हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, इसके इंपोर्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक छोटे से बच्चे को जब हम इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले उसको हम ABCD सिखाते हैं। सेम अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, बायो में आगे कुछ करना चाहते हो, तो ये वो चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है। मतलब समझ लो ABCD। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं आता है कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, तो मतलब नहीं बनता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्लियर है? तो देखो, बेसिकली व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? वी ऑल वेरी वेल नो दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना। ये हमने क्लास 7 क्लास 8 में काफी बार हमने पढ़ रखा है कि हमारे बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सेल। क्लियर है? तो उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि सेल में बेसिकली ऐसा क्या क्या होता है, सेल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेल के अंदर और ऐसा क्या क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक फंक्शन है, कैसे वो सेल ऑर्गेनेल बनता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? देखो, फंडामेंटल का मतलब क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब समझते हैं। फंडामेंटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, या बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा बेसिक। क्लियर है? और यूनिट मतलब क्या है? यूनिट मतलब एक ऐसी चीज जो अपने आप में कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज अगर मैं बात करता हूं एक घर की, तो एक घर बनाने के लिए हम जो बेसिक यूनिट यूज करते हैं वो क्या है? ब्रिक। ब्रिक अपने आप में कंप्लीट बॉडी है। क्लियर हुआ? तो उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिट। तो क्लियर हुआ? घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? घर बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक ब्रिक यूज करते हैं। तो ब्रिक अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, जिसको मिला मिला के हम क्या करते हैं? अपने घर को बनाते हैं। सिमिलरली, जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है जितने भी आपके मैटर है वो सब एक छोटे से पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको हम बोलते हैं एटम्स। और एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स, है ना, इस टाइप की चीजें बनाते हैं। सिमिलरली, अगर हम एक लिविंग थिंग की बात करें तो लिविंग थिंग की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज सेल। हालांकि जो सेल है वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से। बट अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें सो दैट इज सेल। जैसा कि हम केमिस्ट्री में बेसिक यूनिट ऑफ एनी मैटर की जब हम बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या? एटम। क्लियर है? तो वही अगर हम बायो में जब हम लाइफ की बात करते हैं कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है क्या? सेल। यानी हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से मिलके बनने वाला ऑर्गेनिज्म, तो उसमें तो सिंपल एक ही सेल होगा, है ना। इफ वी टॉक अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो हम लोग भी एक सेल से मिलके बने हैं। ठीक है? क्या होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब मेल स्पर्म सेल और फीमेल एग सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। सो व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर सेल, एक सिंगल सेल है जाइगोट, जिसमें रिपीटेड डिवीजन होके हम लोग तैयार होते हैं। हम एक ह्यूमंस क्रिएट होते हैं। तो हमारे अंदर भी बेसिकली क्या है? हमारे अंदर भी सेल है, हम सब सेल से मिलके बने हैं। क्लियर है? तो सेल बेसिकली होता क्या है? सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी डेफिनेशन है। सेल जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ यानी अगर हम लाइफ की बात करें तो जो लाइफ है वो सेल से मिलके बनी है, यानी सेल ने ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है। काफी सारे सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो काफी सारे सेल्स ने मिलकर बॉडी तैयार की। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन सेल खुद में भी फंक्शंस करते हैं। सेल आपका इंजेशन, खाना खाते हैं, सेल आपका डाइजेशन करते हैं, सेल आपका एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेल आपका इजेशन करते हैं। तो बेसिकली जो जो प्रोसेस हम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो सारी प्रोसेस सेल करते हैं। क्लियर है? तो सेल क्या है? सेल आपको स्ट्रक्चर तो दे ही रहा है, आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही।
साथ ही साथ वो फंक्शनल यूनिट भी है। इफ वी टॉक अबाउट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एक घर की बात करूं, है ना, तो हमारा जो भी एक घर है, जो भी एक बिल्डिंग है, सपोज ये हमारे सपनों का महल है, ठीक है, जो कि हर किसी का सपना होता है एक घर होने का। अगर मैं इस घर की बात करूं तो घर बेसिकली किसका बनता है, हमें मालूम है घर ब्रिक्स का बनता है ना, ब्रिक्स का बनता है। क्लियर हुआ? तो ब्रिक क्या है? ब्रिक इस घर की एक बेसिक यूनिट है जिसको मिला मिला के आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब मैं बात करूं ब्रिक के बारे में, तो ब्रिक क्या खुद का फंक्शन करती है? ब्रिक का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, बिकॉज ब्रिक इज नॉन लिविंग थिंग। ब्रिक का खुद का कोई फंक्शन नहीं है, ब्रिक में कोई प्रोसेस नहीं है। तो ब्रिक यहां पे क्या, कौन सी यूनिट हुई? ब्रिक यहां पे सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, तो सेल क्या करता है? सेल प्रोवाइड्स अस स्ट्रक्चर एज वेल एज वो खुद में भी अपने फंक्शन करता है, जो कि यहां पे ब्रिक नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी वो स्ट्रक्चरल तो है ही, साथ में वो खुद के फंक्शन भी करती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इससे हमें समझना है, बट हाँ, हालांकि हम इससे अपन इसको इससे समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्यों हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोलते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम घर की बात करें, एक बड़ा घर किस तरीके से तैयार होता है? हम बहुत सारी ब्रिक्स लेते हैं, उन ब्रिक्स को हमने क्या किया, उन ब्रिक्स को हमने जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, क्या बना? रूम बना। उन बहुत सारे रूम्स को मिला के आपका क्या बना? हाउस बना, ठीक है। इसी तरीके से बनता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी होता है। हमारे बॉडी में क्या होगा? हमारे बॉडी में सिमिलरली हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होंगे, सिंगल सेल होंगे, सॉरी, एक सेल होगा। सेल मिल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू, सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। और सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और फाइनल में आपका क्या बनता है? एक बॉडी तैयार होती है। तो इस तरीके से आपका सेल काम करता है, इस तरीके से आपका सेल एक प्रॉपर बॉडी को बनाता है। इज इट क्लियर? तो क्लियर हुआ सेल के बारे में, ठीक है। अब याद रखना, सेल की जब मैं बात करूं तो याद रखना, सेल भी काफी सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। सेल भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स वगैरह, इन सब से मिलके आपका सेल बनता है। तो व्हाट इज प्रोटीन एंड फैट? प्रोटीन और फैट भी आपके कार्बन कंपाउंड की तरह ही आपके मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? तो इन सब से मिलके आपका क्या बनता है? एक सेल तैयार होता है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ये सारे मिला के क्या बनाते हैं? स्टार्टिंग में एक सेल बनाते हैं, ठीक है। जिस सेल में क्या होता है? जिस सेल में खुद के फंक्शंस होते हैं, जो खुद के फंक्शन करता है, वो सारे सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी। सो यहां से हम सेल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि अभी हमें बहुत सारी चीजें और पढ़नी है सेल के बारे में। तो एक चीज और जान लेते हैं, सेल को किसने डिस्कवर किया? कैसे ये वर्ड आया सेल, ठीक है। तो इन 1665 देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया? माइक्रोस्कोप के द्वारा उसने क्या लिया? एक कॉक सेल लिया, कॉक सेल। अब ये कॉक सेल क्या होता है? कॉक सेल आपका होता है, आपके जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज बार्क ऑफ द ट्रीज। याद रखना, कॉर्क सेल कहां पाया जाता है? आपका बार्क ऑफ द ट्री की, पेड़ की जो छाल होती है, उसमें आपका कॉर्क सेल पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? पेड़ की छाल ली और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो वहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? वहां पे उनको कुछ इस टाइप का फिगर्स दिखाई दिए, इस टाइप के फिगर्स दिखाई दिए, जो कि हमें छोटे छोटे रूम्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम। आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना हो, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल,
तो हमारे यहाँ पे जो वर्ड यूज करते थे, देखा हो ना, आप बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल कैबिन, है ना, वैसे हमारे टाइम पे यूज करते थे प्रिंसिपल सेल, एग्जामिनेशन सेल, इस टाइप से हम बोला करते थे। इवन मेरा तो रोज का ही था प्रिंसिपल सेल के बाहर खड़ा होना, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होना, ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो हम सेल किसको बोलते हैं, यार एग्जामिनेशन सेल में चले जाओ, यार प्रिंसिपल सेल में चले जाओ, यार वो प्रिंसिपल मैम बुला रही है अपने सेल में, अपने कैबिन में। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन अ स्मॉल रूम। सेल मतलब क्या है, सेल मतलब उनका रूम, उनका ऑफिस, एग्जामिनेशन रूम, एग्जामिनेशन हॉल, है ना, इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं सेल। हालांकि एक लैटिन वर्ड है सेल। तो सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम को ही हम क्या बोलते हैं, सेल। तो जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा, ट्री का जब बार्क लिया उन्होंने, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो उनको इस टाइप के छोटे 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 बॉक्स जैसे दिखे, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। सेल मतलब स्मॉल रूम। और तब से अभी तक वही नाम चलता आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सुनने में भी अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है कि हाँ यार ये स्मॉल रूम जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम इनको सेल बोलते हैं। तो तब से अब तक किसी ने भी इस नाम को चेंज किया नहीं या करना नहीं चाहा, क्योंकि अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है ना, एक सेंस भी बन रहा है, ठीक है। तो यहां से ये सेल वर्ड की आपकी डिस्कवरी हुई, किसने की, रॉबर्ट हुक। कब की, 1665। कैसे की, किसमें की, सो अंडर द माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या किया, कॉकसेल लिया। कॉकसेल क्या होता है, कॉकसेल आपका बार्क ऑफ द ट्री। तो उन्होंने जब उसमें ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा, तो उन्हें छोटे छोटे इस टाइप के कमरे जैसे दिखाई दिए, जिन्होंने उनको नाम दिया सेल। सेल मतलब क्या होता है, अ स्मॉल रूम। क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल, नॉट ऑल अबाउट द सेल, दिस इज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर अ सेल। बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने सेल को समझा, ठीक है। और दो तीन चीजें और जान लेते हैं। याद रखना, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, वो स्टार्टिंग में यूनिसेलुलर होता है, फिर उस यूनिसेलुलर सेल में काफी बार रिपीटेड डिवीजन होते 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 वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो याद रखना, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इवन इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, हम लोग भी एक टाइम पे एक यूनिसेल के फॉर्म में होते हैं, दैट इज जाइगोट। उस जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होके होके होके, वो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर करेंगे कैसा क्या होता है। तो वो रिपीटेड डिवीजन होते 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 आज ये पूरी बॉडी तुम्हारे सामने खड़ी है। क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में सिंगल सेल का बनता है। अब याद रखना, बहुत से बच्चों में डाउट आता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे बड़े फनी फनी आंसर देते हैं इसके। इवन आप लोगों को भी कमेंट में बताना है, हालांकि आंसर मैं इसका बता दूंगा, बट अगर क्वेश्चन सुनने से पहले आपको आंसर आ जाए इसका, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सुनने से पहले, लेकिन आंसर सुनने से पहले, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। एक छोटा बच्चा, बेबी, है ना, एक न्यूबॉर्न बेबी, और एक एडल्ट, और एक मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं अंकल टाइप या मैन की अगर हम बात करें, एक छोटा बच्चा, एक एडल्ट, ठीक है, और एक मैन, सबका साइज बड़ा होता है, मतलब छोटा बच्चा छोटा, एडल्ट का थोड़ा बड़ा होगा, मैन का थोड़ा और बड़ा होगा। तो अगर इस टाइप से इनके साइज हैं, सपोज दिस इज आपका न्यूबॉर्न बेबी ए, दिस इज आपका बी, एंड दिस इज आपका सी। ए इज न्यूबॉर्न बेबी, बी इज एडल्ट, एंड सी इज मैन। लिख देता हूं मैं यहां पे, बेबी, एडल्ट एंड मैन, और सबका साइज इस तरीके से बढ़ रहा है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ, इनमें से किसके सेल का साइज बड़ा होगा, ए के सेल का साइज बड़ा होगा, या बी के सेल्स का साइज बड़ा होगा, या सी के सेल्स का साइज बड़ा होगा। बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ। ए छोटा है, बच्चा छोटा बच्चा है, अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, सी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, सी और भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो क्या इनके सेल का जो साइज है वो भी बड़ा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड के अंदर आपको कमेंट करना है। आफ्टर दैट मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। 5 4 3 2 1। आई नो काफी बच्चों ने दिया भी होगा इसका आंसर और काफी ने नहीं दिया होगा। मैं बता देता हूं, देखो, आपकी बॉडी का साइज क्या है वो आपके सेल पे डिपेंड नहीं करता है कि सेल का साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एक छोटा प्याज और एक बड़ा प्याज। छोटा प्याज इसलिए छोटा है
क्योंकि उसमें सेल का साइज छोटा है। बड़ा प्याज इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें सेल का साइज बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे प्याज का साइज इसलिए छोटा है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, ठीक है। बड़े प्याज का साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं। तो याद रखना, आपके बॉडी का साइज आपके सेल का साइज डिफाइन मतलब बताता नहीं है। आपके सेल का साइज कुछ भी हो, आपके बॉडी का साइज उसी तरीके से छोटा बड़ा होगा जितने नंबर ऑफ सेल्स आपके बॉडी में होंगे। यानी अगर मैं ए की बात करूं, ए में नंबर ऑफ सेल्स कम है, बी में एज कंपेरिजन टू ए ज्यादा है, और सी में एज कंपेरिजन टू ए एंड बी सी में सबसे ज्यादा है। तो इसका साइज बड़ा क्यों है? इसका साइज इसलिए बड़ा नहीं हुआ है कि सेल बड़ा हो गया, फूल के बड़ा हो गया, नहीं। इसका साइज, सी का साइज इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें सेल का डिवीजन बहुत बार हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल का, समझ में आया होगा, ठीक है। आफ्टर दैट आगे वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें हम और अंदर डीप में घुसेंगे इस चैप्टर के, काफी सारे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं। हाँ, सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना, जैसे हमारे ऑर्गन्स है ना, हाथ पैर ये सब, ऐसे ही सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो उन सब ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इजी चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है यार, ये बिल्कुल बायो का बेसिक है, ये आना चाहिए, है ना। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। तो इसको क्लियर करो, इसको पढ़ो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।